गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पे नहीं। दिस इज़ एनपीएस खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना पंजाब से आपका अपना दोस्त। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही प्रेम प्यार सत्कार सहित नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल एनपीएस खालसा स्किल में। अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। एक मैंने सीरीज शुरू की है माई ड्रीम्स। पार्ट 1 आप कल देख चुके हो और आज आपके सन्मुख रख रहा हूँ पार्ट 2। पार्ट 1 में मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैंने ये बताने की कोशिश की कि सपना क्या है, सपने हमारे को लेने चाहिए, लक्ष्य हमारे को बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए। और जो हमारे सपने हैं वो मैंने आपको बताया था, पूरे होने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। एसटीडी शॉर्ट टर्म ड्रीम, एमटीडी मीडियम टर्म ड्रीम, एलटीडी लॉन्ग टर्म ड्रीम एंड एलएलटीडी लॉन्ग टर्म ड्रीम। तो कल मैंने एसटीडी के बारे में पहले पार्ट की बात की, जहाँ पे मैंने आपको एक टारगेट दिया पहले 3 महीनों के लिए। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ एसटीडी का दूसरा पार्ट क्या होगा। आपको नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसके लिए आपको कैसे टारगेट लेना है और आपको क्या करना है, क्योंकि लक्ष्य आपको बनाना है और आपको ही लक्ष्य पर ध्यान देना है। लक्ष्य ज़रूरी भी है। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाते, कोई गोल नहीं बनाते, तो आपका ज़िंदगी का कोई उद्देश्य बाकी नहीं रह जाता। आपके लक्ष्य ही आपको तरक्की की ओर लेकर जाते हैं और आपके सपनों को पूरा करवाते हैं। पर्ल वाइन में तो आप ज्वाइन कर गए, अब आपको सपने पूरे करने हैं, उसके लिए आपको काम करना है। मेरे को बहुत आश्चर्य होता है जब लोग पूछते हैं मैंने 2250 पे तो दे दिया है, अब मैं क्या करूं। अरे अब आपके पास समय कहाँ है कुछ और सोचने के लिए। अब तो आपको दिन रात करना ही करना है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम को, अपने सपनों को बनाया ही नहीं है। क्योंकि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी कभी आपको बहरा हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें आपका मनोबल गिराने वाली होती हैं। और लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम तन मन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। आपको दिशा देखनी है कि मैं किस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं। आपने अपनी डेडिकेशन देखनी है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय क्या आपने किया है। मैं जो वेबिनार लेता हूं तो उसमें मैं बोलता हूं निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय करना पड़ेगा। ये हमारा एक शब्द है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने उच्चारा है, शिव जी से वर मांगा है, दे शिवा वर मोए इहे, क्या शुभ कर्म ते कबहू ना टरूं, कि शुभ काम करने के लिए कभी भी पीछे ना हटूं, ना डरो, अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आपको निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय करना है, डिटर्मिनेशन करना है, फिर अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, फिर आपको डेडलाइन, सीमा जाहिर करनी है कि मैं कितनी देर तक ये इस काम को मैं कर दूंगा। अब आपके 3 महीने पूरे हो चुके हैं, सेकंड क्वार्टर आपका शुरू हुआ है। अब आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, अगर आपने 1.5-2 महीने में ही उसको पूरा कर लिया है, जो मैंने कल बताया था, तो आपको ढेर सारी मुबारक। 3 महीने में वो पूरा होगा ही होगा।
अगर आपने अपने अंदर आग को निकाला है तो। अगर ऐसे ही आपने पोस्टर चिपका दिया है, उसकी तरफ देखते ही नहीं हो, आपको तकलीफ नहीं होती कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट मेरा निकल रहा है। आपको तकलीफ होनी चाहिए कि आज एक दिन मेरा निकल गया, अभी एक घंटा आज के दिन में से मेरा निकल गया। ये तकलीफ जब होगी तब आप अपने लक्ष्य की ओर जाओगे। और जो दूसरा क्वार्टर है, अब आप कम से कम 2 लाख रुपए का टारगेट लेना है। ज़्यादा ले सकते हो, ये आपकी अपनी इच्छा है, आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेशन से साथ काम कर रहे हो। अब आपने 2 लाख रुपए का लक्ष्य लिया है तो काम भी 2 लाख जैसा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने पहला क्वार्टर आप निकाल चुके हो, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ चुकी है। आपको 3 महीना एक बहुत अच्छा पीरियड होता है। 3 महीने में आपको पता चल गया है कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए और काम को कैसे करना चाहिए। आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपको अपनी लिस्ट को बढ़ाना है। अब आपको केवल अपने लिए काम नहीं करना, क्योंकि अब आप टीम बना चुके हो। आपने अपनी टीम के लिए काम करना है। 2 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 50, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, 50 कोरल निकाल देते हो अपने सेकंड लेवल में से, आपको 1000 डीपी मिल जाता है, 75,000 रुपया। और अगर आप 50 ही ओनिक्स निकाल देते हो तो आपको 2000 डीपी मिल जाता है। ये 3000 डीपी बन गया, तकरीबन ये 1.5 लाख हो गया। अगर 2 आप क्वार्ट्स निकाल देते हो तो आपके पास तकरीबन 800 डीपी और आ गया, जो 60-70 हज़ार रुपये होता है। आपका 2 लाख रुपए का लक्ष्य पूरा हो गया। अब ये आपकी हिम्मत है, आपका काम है, आप कितनी तेज़ी से इसको करते हो। आप इसको भी 3 महीने की जगह 2 महीने में कर सकते हो, 1.5 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन 3 महीने आपको मैक्सिमम टाइम दिया गया है ये टारगेट अचीव करने के लिए। और अब आपका जो लेवल है वो कम से कम इन 3 महीने में सेकंड क्वार्टर में क्वार्ट्स प्लस एक्सकल्सर होना चाहिए, क्योंकि आप कमा रहे हो तो अपने रैंक को भी आप अपग्रेड करोगे और प्लान बी तो आप एक्सकल्सर तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि एक्सकल्सर एक ऐसा ऑटो पूल है जो आपको, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करता हूं कि 8 साल में 8 किस्तें दे देगा, यानी 20 करोड़ रुपया आपको 8 साल में मिल सकता है और 2.5 करोड़ रुपया 1 साल का आपको मिल सकता है। ये सेकंड पार्ट था आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम का। सेकंड क्वार्टर था कि सेकंड क्वार्टर में आपको लक्ष्य ये रखना है। अब अगर आप सचमुच में अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो केवल आपको नहीं देखना, अपनी टीम को भी भेजना है, उसको भी मोटिवेट करना है, क्योंकि आपकी टीम मोटिवेट होगी तभी आपका काम चलेगा। आपकी टीम भी लक्ष्य लेगी, वो भी एसटीडी का पहला पार्ट यानी फर्स्ट क्वार्टर में वो आ जाएगी, आप सेकंड क्वार्टर में हो तो वो भी आपका काम आसान कर सकती है और आपका काम आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी का गोल होना बहुत ज़रूरी है। गोल के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। अगर आप अभी हवा में बातें कर रहे हो, आपका कोई गोल नहीं है, तो आप अपने आप को समझाइए और शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए कि मैं गोल बनाऊंगा, मैं पोस्टर पे अपनी डेडलाइन डालूंगा और मैं उस पर काम करूंगा। मेरे अंदर आग आएगी और वो आग जो है मेरे गोल्स को पूरा करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक एक व्यू, एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक कमेंट मीन्स ए लॉट फॉर मी। मेरे को खुशी होती है। मेरे को ऐसा लगता है
कि आपने कमेंट देकर मेरे को एक्साइटेड और कर दिया है ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने कोई अपना लक्ष्य बना लिया है, मेरी बात पे अमल कर रहे हो, तो अभी कमेंट में जाइए और अपना लक्ष्य लिखिए। मेरे को खुशी होगी क्योंकि आप अपने लक्ष्य को पब्लिकली करिए, लोगों को पता चलेगा कि आपने ये लक्ष्य रख लिया है, तो आपके अंदर और आग लगेगी, कंपटीशन भावना पैदा होगी। तो अगर मैंने अब ये नहीं पूरा किया, मैंने तो पब्लिकली बोल दिया है, तो आपका ये लक्ष्य पूरा होगा। थैंक यू। आपका दोस्त NPS खालसा।